तो दोस्तों इस सेंटेंस में मौजूद गोल्डन कलर के वर्ड्स इंग्लिश का एक इडियम है, इंग्लिश का एक मुहावरा है। अब आपको इसका अर्थ बताना है ना? 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है सर्टेन, इसका मतलब होता है निश्चित। ड्यू, इसका मतलब होता है अपेक्षित। अपेक्षा से अपेक्षित बनता है ना? तो अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद। तो अपेक्षित का अर्थ क्या होगा? मतलब उम्मीद पूर्ण, है ना? उम्मीद किया हुआ, ठीक है? वैसे ड्यू का अर्थ बकाया भी होता है ना? तो एक ही वर्ड के बहुत सारे अर्थ होते हैं। उसके बाद है एविडेंट, इसका मतलब होता है स्पष्ट। उसके बाद है प्रोबेबल, इसका मतलब होता है संभावित। तो बताइए ऑन द कार्ड्स का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों ऑन द कार्ड्स का अर्थ होता है प्रोबेबल, मतलब संभावित, ठीक है? तो सही ऑप्शन डी है, ठीक है? और एक बात और देखिए, ब्रिटिश इंग्लिश में ऑन द कार्ड्स होता है और अमेरिकन इंग्लिश में इन द कार्ड्स होता है ना? दोनों सेम ही मीनिंग देते हैं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में ऑन द कार्ड्स का प्रयोग किया जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में इन द कार्ड्स का यूज किया जाता है, ठीक है? अब चलिए इस सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ? तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ उसका प्रमोशन, मतलब प्रोन्नति संभावित है, ठीक है? अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और इस सेंटेंस में जो फ्रेज है वो है पॉइंट ब्लैंक। तो इसका क्या अर्थ होता है? आपको मतलब कि अपना नॉलेज चेक करना है। कुछ ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है एब्रप्टली। एब्रप्टली का मतलब होता है अचानक से, रुखाई से भी इसका अर्थ होता है। जैसे कि कोई आदमी आपके हाथ से कोई चीज़ एब्रप्टली छीन ले तो रुखाई से छीन लिया, है ना? उसके बाद है ब्रीफली, मतलब संक्षेप में। उसके बाद है डायरेक्टली, मतलब सीधा। उसके बाद है पॉइंटेडली, मतलब लक्ष्य करके, निशाना बना के, है ना? तो दोस्तों पॉइंट ब्लैंक का अर्थ होता है साफ साफ, है ना? तो सीधा यानी कि डायरेक्टली, सी आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस सेंटेंस का क्या अर्थ हुआ? सेंटेंस कह रहा है कि उसने रिजेक्ट कर दिया उसके शादी के प्रपोजल को सीधा सीधा, मतलब साफ साफ, है ना, बिना लाग लपेट के। तो हमारा आंसर डायरेक्टली होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कराए कि गिवन अप, यही मुहावरा है, यही इडियम है। तो इसका क्या अर्थ होगा आपको मतलब पकड़ना है। ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है अबैंडन्ड। तो अबैंडन का अर्थ होता है त्यागना, है ना? तो वर्ब फॉर्म चेंज हो गया है ना? उसके बाद है अडॉप्टेड। तो अडॉप्ट का अर्थ होता है अपनाना, अडॉप्ट से अडॉप्टेड बना है। उसके बाद है अमेंड, है ना? तो अमेंड मतलब होता है सुधारना, तो अमेंड से अमेंडेड बना है। उसके बाद है पोस्टपोन, उसी से पोस्टपोन बना है। तो पोस्टपोन का मतलब होता है टालना, मतलब आगे खिसकाना, है ना? कोई डेट एग्जाम का अगर हो और उसे पोस्टपोन कर दिया गया तो उसके डेट को आगे बढ़ा दिया गया, ठीक है ना? आगे खिसका दिया गया। तो बताइए क्या अर्थ होगा गिवन अप का, है ना? गिव अप से गिवन अप बना है। तो गिव अप का अर्थ होता है त्यागना, ठीक है? या फिर हार मान लेना। तो अबैंडन का अर्थ भी होता है मतलब कि त्यागना। तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है? सेंटेंस का क्या अर्थ हुआ? सेंटेंस का अर्थ हुआ क्या तुमने त्याग दिया है आ, उस आइडिया को, किस आइडिया को? तो नए असाइनमेंट को स्वीकार करने के आइडिया को, ठीक है? चलिए तो समझ में आ रहा हो बात। उसके बाद है कुछ बात सीखने लायक। देखिए कभी कभी कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स आ जाते हैं हमारे सामने, तो वैसे ही कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स को यहाँ पर हम लोग
डिस्कस करने वाला है। एक वर्ड है अडैप्ट। तो अडैप्ट का मतलब क्या होता है? ढालना, है ना? ढल जाना। जैसे कि डायनासोर क्या किया, मतलब कि समय के अनुसार अपने आप को अडैप्ट नहीं कर पाया, ठीक है, ढाल नहीं पाया, जिसके कारण विलुप्त हो गया। और दूसरा है अडेप्ट। इसका मतलब होता है कुशल, माहिर, है ना, निपुण। और एक वर्ड है अडॉप्ट। इसका मतलब होता है अपनाना, है ना। लोग क्या करते हैं, कई बार दूसरे कल्चर को अपना लेते हैं, ठीक है ना। तो अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना। तो देख रहे हैं, सिर्फ वॉवेल चेंज हुआ है, ए की जगह पर ई आ गया है और यहाँ पर ओ आ गया है ना। तो सब मतलब कि कभी कभी कंफ्यूज करते रहते हैं। तो इन तीनों ही वर्ड्स को आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, आई होप। चलिए, एक बात और यहाँ पर सीखना है, वो है पोस्टपोन। तो इसका अर्थ क्या होता है? टालना, मतलब आगे खिसकाना, है ना। जैसे कोई एग्जाम 10 तारीख को होने वाला हो, उसे 20 तारीख को मतलब कि लिया जाए, तो उसको पोस्टपोन किया गया, है ना। और इसका उल्टा होता है प्रीपोन, है ना। तो प्रीपोन का मतलब क्या होता है? पहले खसकाना, है ना। जैसे कि कोई एग्ज़ाम अगर 20 तारीख को होने वाला हो और उसे 10 तारीख को ही ले लिया जाए, तो उसे प्रीपोन किया गया है, ठीक है। तो ये सब कुछ वर्ड्स थे जो आपके काम आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? सीजर वाज डन टू डेथ बाय द कंस्पिरेटर्स। तो देखिए, कंस्पिरेटर मतलब क्या होता है? साजिश करता, साजिश करने वाला, है ना। और आपको बताना किसका मतलब कि अर्थ है। तो डन टू डेथ, है ना। तो डू का डन हो गया है, वर्ब फॉर्म तो चेंज होता ही है ना। तो चलिए, आपको ऑप्शंस दिए जा रहा है। एक ऑप्शन है अटैक्ट, ठीक है ना, हमला करना होता है अटैक का मतलब। दूसरा है एलिमिनेट, इसका मतलब होता है बाहर करना। देखते हैं ना, कोई कंपटीशन से किसी को एलिमिनेट कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है ना। उसके बाद है मर्डर, है ना, मर्डर्ड है, मर्डर से बना है, तो मर्डर मतलब हत्या करना। और उसके बाद है रिमूव्ड, जो कि रिमूव से बना है, तो रिमूव मतलब होता है हटाना। तो बताइए, डू टू डेथ, जिसका बन गया है डन टू डेथ, क्या अर्थ होगा? तो दोस्तों, इसका अर्थ होगा यहाँ पर जो दिए गए ऑप्शंस हैं उसके अनुसार मर्डर्ड, ठीक है ना। डू टू डेथ का अर्थ किल करना भी होता है, मतलब मर्डर करना भी होता है। और एक अर्थ होता है इसका, मतलब कि रिपीट कर करके बोरिंग बना देना। कभी कभी देखते हैं ना, किसी बात को आदमी इतना रिपीट करता है कि वो बोरिंग हो जाता है। तो दोनों अर्थ देते हैं। तो इस यहाँ पर क्या अर्थ है? तो मर्डर अर्थ है ना। तो टेंस के अनुसार से मर्डर्ड हो गया है। चलिए अगला, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सीजर साजिशकर्ताओं के द्वारा मतलब कि हत्या कर दिया गया, ठीक है। आई क्या है? इफ यू रब हिम द रॉन्ग वे ही इज बाउंड टू रिएक्ट। तो यहाँ पर है रब द रॉन्ग वे, और यहाँ पर हिम या कुछ और भी हो सकता है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी आ सकता है ना। तो क्या कह रहा है? रब द रॉन्ग वे, मतलब रब समबडी द रॉन्ग वे। इसका क्या अर्थ होगा? ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। अब्यूज हिम, दूसरा अनवाय हिम, तीसरा इनकरेज हिम, और चौथा फ्लैटर हिम। तो अब्यूज मतलब गाली देना, अनवाय मतलब चिढ़ाना, इनकरेज मतलब हौसला देना, और फ्लैटर मतलब चापलूसी करना। तो दोस्तों, रब समबडी द रॉन्ग वे, इसका अर्थ होता है चिढ़ाना। तो ऑप्शन बी सही है। तो क्या कह रहा है सेंटेंस? यदि तुम उसे मतलब कि चिढ़ाओगे तो वह मजबूर मतलब कि है रिएक्ट करने के लिए। मतलब तुम अगर चिढ़ाओगे तो मजबूरी में तुमको मतलब कि रिएक्ट तुम्हारे प्रति करेगा ही करेगा, है ना, प्रतिक्रिया देगा ही देगा, यही सेंस है, ठीक है। तो मतलब कि यही कुछ इडियम्स थे जो कि विगत वर्षों के एग्जाम्स में पूछे गए हुए
इडियम्स थे, फ्रेजेस थे, और आपको अच्छे से अगर इसका समझ हो जाए तो आने वाले एग्ज़ाम में भी आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से सारी बातें समझ में आई होगी।